बच्चों, मैं आपके लिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लिंक करेंगे पिछले वीडियो से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझाया था। और आज हम उसी सीरीज़ में जो सेकंड ग्रुप है मोनोकॉट प्लांट्स का, उन मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उस प्रोसेस को समझेंगे। बच्चों, रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें दो प्रोसेसेस चलती हैं। एक सेल मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है सेल डिफरेंशिएशन। सेल मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं और डिफरेंशिएशन से डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम के हिसाब से सेल्स को डिवाइड होती है होना उसे। तो ये दो प्रोसेस चलती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इसको हम पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझ चुके हैं। जहाँ तक मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात है तो बच्चों यहाँ पर प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट की तरह है। जो पहली स्टेज आएगी वो वन सेल्ड जायगोट है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एम्ब्रियोजेनी है वो जायगोट से स्टार्ट होती है, यानी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन सिंगल सेल जायगोट से स्टार्ट होगी। डिप्लॉयड सेल है ये। डिप्लॉयड सेल यहाँ भी उसी तरह से दो सेल फॉर्म करेगी, डिवाइड होती है ट्रांसवर्स डिवीजन, यानी माइटोटिक ट्रांसवर्स मैनर से ये डिवाइड होगी और दो सेल्स बनेगी, एक बेसल और दूसरी टर्मिनल। तो जो दोनों सेल्स हैं वो अनइक्वल साइज की हैं। जो बेसल सेल है ये बिगर साइज की है, लार्जर सेल है, और जो टर्मिनल सेल है ये स्मॉलर साइज की है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि पहला डिवीजन अनइक्वल होता है। अनइक्वल साइज की दो सेल्स बनती हैं। जो बेसल सेल बड़े साइज की है, ये सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, बाद में ये सस्पेंसर बनाएगी। और जो टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है ये एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगी, इसलिए इस टर्मिनल को एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। मेन जो बॉडी है एम्ब्रियो की वो यही एम्ब्रियोनल सेल बनाएगी। अब बच्चों वही बातें यहाँ भी रिपीट हो रही हैं। पहले वन सेल यानी जायगोट, इससे दो सेल बनी, फिर दो से चार सेल बनी, चार से ये स्टेजेस हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। आपको थोड़ा इन्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर ग्लोबुलर बॉडी बनती है। ग्लोबुलर बॉडी से हार्ट शेप एम्ब्रियो शेप में आता है। उसके बाद टॉर्पेडो स्टेज आती है और लास्ट में मैच्योर स्टेज आती है। तो इतने स्टेजेस के थ्रू एम्ब्रियोजेनी को हम स्टडी करते हैं, चाहे वो डाइकॉट की हो या प्लांट की हो। ये बातें दोनों में कॉमन है। तो यहाँ जो मोनोकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट है या एम्ब्रियो है, लास्ट का जो मैच्योर स्टेज है बस वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है अब, तो इसमें एक ही कॉटिलेडन होगा, स्वाभाविक है, और वो उस कॉटिलेडन को हम कहते हैं स्कुटेलम। ये यहाँ हमने डायग्राम में दिखाया है, तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये एक सिंगल कॉटिलेडन जिसको स्कुटेलम कहा गया है। उसके अलावा एम्ब्रियो में जो मेन दो पार्ट हैं, प्लूमूल और रेडिकल, ये दोनों जो पार्ट हैं दोनों अलग अलग एंगल में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी एम्ब्रियो, चाहे ये डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, तो दोनों में ये प्रेजेंट हैं। यहाँ मोनोकॉट के केस में जो प्लूमूल है वो इस स्कुटेलम के बगल में दिखाया है और उसी के जस्ट अपोजिट है रेडिकल। तो ये दोनों प्लूमूल और रेडिकल अपोजिट होते हैं सीड में। उसके बाद प्लूमूल के साथ कॉलिप्टाइल। कॉलिप्टाइल का मतलब है कि यंग जो लीव्स है एक तरह की, कॉलिप्टाइल इन्हीं प्लूमूल के साथ है। उसी तरह से जो रेडिकल है उसके वो भी सराउंडेड है कॉलोराइजा से। ये भी यंग और पोरली डेवलप्ड लीफ हैं, एक तरह की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ध्यान में रखना है कि एक एडिशनल स्ट्रक्चर है इपीब्लास्ट, ये भी प्रेजेंट है इधर मोनोकॉट जो एम्ब्रियो है ग्रास का। ये जो एग्जांपल हमने दिखाया यहाँ पे, डायग्राम जो दिखाया है, ये ग्रास का एम्ब्रियो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। ग्रास यानी पोएसी फैमिली, ग्रैमिनी फैमिली, उसका ये एग्जाम्पल लिया है हमने, डायग्राम लिया है यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से आप इन स्ट्रक्चर को ध्यान में रख सकते हैं। इसमें कॉटिलेडन को स्कुटेलम कहा है, इधर कॉलिप्टाइल है, एक तरफ कॉलियोराइजा है। कॉलियोराइजा और कॉलिप्टाइल
ये दोनों स्पेशलाइज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। कॉलियोप्टाइल प्लीमूल के बाहर है और कॉलियोराइजा रेडिकल के बाहर है, और रेडिकल के बाहर एक रूट कैप भी है। ये सभी स्ट्रक्चर कोई भी एम्ब्रियो हो, चाहे डाइकोट का हो या मोनोकोट का हो, सब में प्रेजेंट होती हैं। और ये इस तरह से एक एम्ब्रियो में इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इधर ये हमने दिखाया है डाइकोट एम्ब्रियो, इसमें 2 कोटिलेडन्स हैं और यहाँ एक कोटिलेडन्स है। यही मेन डिफरेंस दोनों में देखा गया है और आप देख पा रहे होंगे शायद। अब बच्चों हमने एक दूसरा टॉपिक लिया है पॉली एम्ब्रियोनी। हम पॉली एम्ब्रियोनी को इसी के साथ एसोसिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस है उसमें एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो ही डेवलप होता है, बट अनयूजुअल और बहुत रेयरली अकरिंग फिनोमिनन्स हैं कुछ, उसमें से एक पॉली एम्ब्रियोनी भी है। तो बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी जो प्लांट एंजियोस्पर्मिक ग्रुप है, उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट तरह के प्लांट्स स्पीसीज हैं और स्वाभाविक है कि डिफरेंसेस भी होंगे डाइवर्सिटी में। तो यहाँ कुछ जो सीड्स हैं या कुछ प्लांट के जो सीड्स हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो भी डेवलप होते हैं और नोटिस में आते हैं, इसलिए उस फिनोमिनन का नाम है पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियोनी का मतलब है एम्ब्रियो, यानी अकरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 एम्ब्रियो इन 1 ओव्यूल। क्योंकि आप जानते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें होता है। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर भी दिखाया है ओव्यूल का, और आप अच्छे से ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी जानते ही हैं, हम पिछले वीडियो में भी इसको समझा चुके हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है। तो और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल में जो न्यूक्लियस टिश्यू है, डिप्लॉइड टिश्यू, इस टिश्यू से ये एम्ब्रियो सैक बनता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी हमेशा जो एम्ब्रियो बनेंगे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा बनेंगे एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन आता है कि ये एम्ब्रियो कैसे बन रहे हैं और क्या सभी एम्ब्रियो सर्वाइव करते हैं या नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एम्ब्रियो एक साथ कई बन जाते हैं कुछ केसेस में, पॉली एम्ब्रियोनी के केसेस में, लेकिन वो सब के सब वाइबल नहीं रहते हैं, वो अबॉर्ट हो जाते हैं और उन डेथ हो जाती है, डिजेनरेट हो जाते हैं मैच्योरेशन के बाद सीड के, और एक ही उसमें एम्ब्रियो फंक्शनल रहता है। ये जो पॉली एम्ब्रियोनी की प्रोसेस है, सबसे पहले नोटिस में आया ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक साइंटिस्ट ने, इन्होंने इसको स्टडी किया या इसको देखा 1719 में ऑरेंज सीड्स में। ऑरेंज जो भी सीड्स हैं उनमें ये देखा गया सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी। इसलिए अगर हम एक ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करें तो उसके अंदर से एक साथ कई सारे एम्ब्रियो आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ओव्यूल के अंदर की कौन कौन सी सेल्स पॉली एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियो फॉर्म करता है पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर या तहत। सबसे पहले ये हम समझ लें बच्चों कि पॉली एम्ब्रियोनी बहुत कॉमन है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में और बहुत रेयरली देखा गया है ये एंजियोस्पर्म्स में। तो जो आपका पाइन है जिम्नोस्पर्म, उसमें एक साथ कई सारे एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, और उस तरह की जो पॉली एम्ब्रियोनी है पाइन में, उसको हम क्लीवेज टाइप के कहते हैं। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है कि एक बार जायगोट बन जाता है और जायगोट में फर्दर जब डिवीजन होता है 2 सेल, 2 के बाद 4 सेल्स, तो ये सभी सेल्स अलग अलग इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो डेवलप करते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसलिए एक साथ कई सारे एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। तो उस टाइप की जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसे हम कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज का मतलब होता है सेपरेशन या सेग्रीगेशन, किसका, जो दोनों सेल्स जैसे बन रही हैं जायगोट से, तो ये दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगी। ये सपोज ये बेसल सेल भी अलग होगी और ये टर्मिनल सेल भी अलग होगी, और दोनों सेल इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई होंगी और फिर से दो पैरेलली 2 तरह के एम्ब्रियो फॉर्म होंगे। तो इस तरह से कई सात एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, उसे हम कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा है जैसे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है उसके अलावा जब और सेल्स जैसे सिनर्जिड्स है
या एंटीपोडल्स हैं, तो इन सिनर्जिड्स और एंटीपोडल से भी कई बार कुछ केसेस में ये देखा गया है एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ये सेल्स भी एम्ब्रियो को डेवलप करती हैं, यानी इनमें पोटेंशियलिटी है एम्ब्रियो डेवलप करने की। और ये देखा गया है, जैसे आर्जिमोन प्लांट है और फेसियोलस वल्गैरिस है, ये जिसको हम कॉमन बीन भी कहते हैं, फेसियोलस वल्गैरिस। तो इन प्लांट्स में जो एम्ब्रियो बनता है अदर देन एग, वो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल से बनते हैं। इसलिए एक ये भी तरीका है एंजियोस्पर्म्स में पॉली एम्ब्रियोनी का और कई सारे एम्ब्रियो डेवलप होने की। जबकि कुछ केसेस में ये भी देखा गया है, जैसे मैंगो है या सिट्रस है, कि वहाँ जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं एक साथ कई सारे एम्ब्रियो, वो एग के अलावा जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस यानी इस एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो टिश्यू है ओव्यूल के अंदर, उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। तो इसी आप जानते ही हैं, इस न्यूसेलस टिश्यू जो कि डिप्लॉयड है, इन केसेस में इस डिप्लॉयड न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है। तो वो भी एक टाइप है या एक मेथड है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने का। कई बार ये भी देखा गया है कि एंडोस्पर्म से भी एज सच एंडोस्पर्म एम्ब्रियो फॉर्म करता है, वो देखा गया है बैलेनोफोरा या एलनस में। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि एक एम्ब्रियो सैक और एक ओव्यूल के अंदर किस तरह से एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं, और वो एडिशनल एम्ब्रियोज कैसे डेवलप हो रहे हैं ये हम समझे हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जो कि जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन है, इसमें हम पाइन की बात कर रहे थे, उसमें जाइगोट सेल से जब दो नई सेल बनती हैं तो दोनों इंडिपेंडेंटली डेवलप होती हैं एम्ब्रियोज में, इसको हम कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। कई बार जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वो भी एम्ब्रियो डेवलप करती हैं, वो देखा गया है फेसियोलस वल्गैरिस में, जो कॉमन बीन है, उसमें इस तरह का पॉली एम्ब्रियोनी का प्रोसेस देखा गया है। उसके अलावा कई बार कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं, जैसे मैंजिफेरा यानी मैंगो है और सिट्रस है। इन प्लांट स्पीसीज में जो एम्ब्रियो अराइज हो रहा है या डेवलप हो रहा है, वो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट जो दोनों इम्पोर्टेंट टिश्यू हैं ओव्यूल के, वो भी भाग ले रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, यानी एम्ब्रियो उनसे भी डेवलप हो रहा है। तो उस वजह से भी कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं। तो वो भी एक केस है पॉली एम्ब्रियोनी का। कई बार कुछ प्लांट्स जैसे बैलेनोस्पोरा और एलनस हैं, उनमें एंडोस्पर्म एज सच या डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। तो ये थे कुछ मेथड्स या कुछ तरीके जिनसे कई सारे एम्ब्रियो डेवलप होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्लांट्स में एक साथ कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं। धन्यवाद।